भसीन सर, गुड आफ्टरनून। बढ़िया मोमेंटम में है सर बाजार पे कॉल, और आपके इस समय के बेस्ट पिक्स कौन से हैं? तो आशीष जी, ये तो मौसम बता रहा है। दिल्ली गुड़गांव में आज 20 डिग्री था सुबह जब मैं दफ्तर गया, और ये मई में मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा, शायद 30 साल में नहीं देखा होगा। इन द सेंस नॉट दैट आई एम 30, बट मैं कह रहा हूँ इतने साल में जो नहीं देखा ऐसा मौसम आया हुआ है। और मौसम दस्तक दे रहा है कि यही कारण है कि आपका मिड कैप इंडेक्स और मिड कैप्स में जो चाल है वो देखने लायक है। तो मुझे लगता है ये ओवरफ्लो करेगा इनटू फर्स्ट 10 डेज ऑफ जून, जहां न्यू निफ्टी पे भी हाई आ जाएगा। मोमेंटम अच्छा, और नंबर्स, आशीष जी, मार्केट नंबरों को सलाम दे रही है। चाहे वो एशियन पेंट हो, चाहे बॉश हो, चाहे जी हो, चाहे इंडिया बुल हो, आपके सामने है। नंबर्स आर द कैटलिस्ट फॉर द मार्केट। तो आपको अपडेट दे दूं, आपको जब से मैंने इंडिया बुल कहा है वो 16% बढ़ा है। जी आपको 187 में कहा था वो 199 बिक गया। और आज की आपका जो मेरे पिक्स थे, गोदरेज प्रॉपर्टी 3 दिन से मैं कह रहा था, वो आज न्यू हाई में मारा है, न्यू 3 वीक हाई 1328। सो आई एम गोइंग विद 2 पिक्स जो मुझे लगता है रीओपनिंग ट्रेड में बहुत बेनिफिशियल होंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर। तो देखिए आशीष जी, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होना है द एयरपोर्ट एंड द फ्लाइंग ट्रेड, और उसमें जीएमआर ओन्स द एयरपोर्ट एंड द स्पेस विद इट। एरो सिटी विल बी वेरी बेनिफिशियल बिकॉज पीपल विल नाउ ट्रैवल क्लोज एंड स्टे क्लोज टू द एयरपोर्ट्स। आई थिंक एरो सिटी एंड एयरपोर्ट्स आर गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल। तो जीएमआर बिकम्स इनइक्वालिकल रेसिपिएंट ऑफ दैट। 26 सवा 26 में लीजिए, 25-20 का स्टॉप लॉस रखिए, ये 28.5 और 30 का टारगेट आपको दिख जाएगा। तो GMR would be my top pick there. The other play will be कि gas prices are hitting new highs, that is your oil prices. Gas companies will be the biggest beneficiaries, particularly the utilities. और MGL के रिजल्ट मंडे को बहुत बढ़िया आएंगे। 1120 से 22 में लीजिए, 1100 का स्टॉप लॉस है, ये 1175 तक जा सकता है, बिकॉज MGL is going to be the biggest beneficiary of this shift from people will prefer to go with CNG, and that will be a very big catalyst for the likes of MGL and IGL. तो आज का पिक MGL है, 1175 का टारगेट, 1100 का स्टॉप लॉस। संजीव भसीन साहब से जुड़ते हैं और आज हफ्ते के आखिरी दिन उनके 2 स्टॉक कॉल्स डिस्कस करते हैं। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह निफ्टी आपको सलाम ठोकता हुआ दिन का उच्चतम लेवल 150 अंक ऊपर 15,050। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको भी और वीरेंद्र को भी, और मुबारक हो। आज मैंने पहली बारी इतने साल में गाड़ी चलाते हुए देखा, 20 डिग्री का मौसम था मई 21 में गुड़गांव में। ऐसा मौसम मैंने नहीं देखा। तो मौसम सलामी दे रहा है न्यू मिड कैप को, और बता रहा है कि जून में जल्दी आने वाला है निफ्टी का न्यू हाई। तो तैयारी रखिए, बने रहिए। और इस सारी उलझनों में एक ही रंगत है, वो है मिड कैप्स। तो आपको जैसे पहले कहा था इंडिया बुल हो गया 220 रुपए, 22 रुपए बिक गया। जी आपको कहा था वो 199, नंबर्स आर सुपर्ब। अब आपको अपडेट दे दूं, मैंने आपको गोदरेज प्रॉपर्टी कल 1265-70 में कहा था, 1330 बिक गया वो। और आपको मैंने आरबीएल बैंक, इंडिया बुल, डीसीबी, इक्विटास, अभी भी मैं कह रहा हूँ आरबीएल, डीसीबी, इक्विटास विल बी द स्टॉक्स ऑफ दिस ईयर, सो प्लीज बी देयर। साउथ इंडियन बैंक के आज रिजल्ट है, बहुत बढ़िया आएंगे। अब आपके लिए मैं ये बता दूं, पीएफसी भी आपको कल 16 रुपए में कहा था, 19 रुपए बिक गया। आज के 2 पिक्स हैं और दोनों मेरे को लगता है आउट परफॉर्म है, तो मैं लार्ज कैप में यहाँ जाऊंगा। पहला होएगा HCL टेक। आफ्टर दैट वन टाइम बोनस हैज अंडर परफॉर्म, बट दिस इज द टाइम टू बी इन अ क्वालिटी स्टॉक। 925 रुपए में लीजिए, 25-26 में। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 909। दिस इज हेडेड टू फर्स्ट टारगेट विल बी 970। The other is again जो मैं आपको रीट्रेट कर रहा हूं कि लुक एट महिंद्रा। ये बाय द वे महिंद्रा 740 में कहा था, आज 820 का भाव है। द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एस्कॉर्ट्स, 1225 का पहला टारगेट है, 1164 से 65 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1148, दिस इज हेडेड टू 1225। जी, तो 2 स्टॉक्स भसीन साहब मैं समझ पाया, M&M, और बिल्कुल सही बात, आपने 740 पर ख़रीदारी की राय दी थी कि इस बॉटम को ख़रीदा जाए, और पिछले 2 दिन से आप बढ़िया मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। M&M का प्राइस आज 812 पर। आपका मोहर लग रहा है HCL टेक और एस्कॉर्ट्स पर। चलिए इन 2 स्टॉक्स पर हम लोग नज़र रखेंगे। और मैं ये जानना चाह रहा था कि इस मिड कैप सीमेंट की रैली के पीछे कौन से 1-2 कारण होंगे जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें तो।
सर सीमेंट कंजम्पशन इज गोइंग, मैंने ऐसे देखे नहीं, मैं जहां भी जाता हूं, मैं जितना भी निकलता हूं, अब आप देखेंगे कि सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर के ट्रक आ रहे हैं, अल्ट्राटेक और एसीसी के। अब हमारे यहाँ अल्ट्राटेक ज्यादा है, लेकिन मिड कैप्स आर हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ बिकॉज प्राइसिंग पावर इज बैक और प्राइसिंग इज गोइंग टू गो अप इन द एंड। ये आपको इंडिकेट करता है कि रियल एस्टेट इज गोइंग टू बी द प्लेस टू बी इन दिस नेक्स्ट 2-3 months क्या 2-3 years। तो इंडिकेशन ऑफ रिजल्ट सेज दैट सीमेंट and steel are ruling the roost and consumption are, आप देख रहे हो material stocks, so I think re-rating of mid cap cements like mid cap banks, so I am giving you 3 sectors: mid cap auto OEMs like Bosch gave you, Escorts, second would be construction stroke reality plays, third will be mid cap banks and fourth is materials with cement। तो वीरेंद्र जी ने अभी जिक्र किया है मेरे मनपसंद शेयर का, जो मैंने अक्टूबर में आपको 15 रुपए पे कहा था कि 35 से 40 रुपए का भाव दिखा दूंगा, वो था JNK बैंक। देखिए 30 रुपए हो गया। तो आपको कन्विक्शन रखनी है, शेयर बाजार में पैसा उसी का बनेगा। आपको जब आप 32,000 पे जूझ रहे थे, आपको कहा था बैंकों में ऐसी चाल आएगी कि आप देखते रह जाएंगे। स्टेट बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, ये 4 में सिप का था। 1405 पे कहा था कि इसी सेटलमेंट में 1500 का भाव HDFC बैंक जाएगा। देखिए RBL 185 वाला 210, अब मैं कह रहा हूं 270 जाएगा और DCB बैंक 140 से 150 रुपए जाएगा। तो अनक्वेश्चनेबली बैंक्स आर टेलिंग यू वेयर द मनी इज। अब आप कहें तो 2 पिक्स है और दोनों ही मेरे हिसाब से दिग्गज आउट परफॉर्मर्स हो सकते हैं। हेलो फरमाइए भसीन जी, इंतजार है आपका। तो पहला तो है जी मेरा फेवरेट IDFC फर्स्ट। आई थिंक इट्स गॉन थ्रू ऑल द क्लेंजिंग। मिस्टर वैद्यनाथन आर्ग्युबली इज वन ऑफ द बेस्ट बैंकर्स आई नो। 56-56 में लीजिए, 54 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 62 रुपए का। और दूसरा बाय होगा जो जिस कंपनी ने कभी डबल डिजिट नहीं दी, वो अब आपको डबल डिजिट ग्रोथ की फोरकास्ट दे रहा है, लार्सन एंड टूब्रो। 1415 से 17 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1380, but this is headed next week to 1500 and beyond। तो L&T एक्चुअली तो 17.5-18 रुपए जाएगा, बट अगले हफ्ते मुझे 1500 के दर्शन जरूर होंगे। क्या बात है भसीन साहब, आप जरा फोन पे ही बने रहें, इन दोनों स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, जी हाँ, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया था और मैंने वो डेट भी निकाल ली है अपनी कॉपी में से, जब आपने PSU बैंक्स पर बाय कॉल दी थी। आपने 11 मई को SBI, BOB, PNB और कैनरा बैंक में कहा था कि भाई बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर SIP कीजिए, तो वो डेट निकल गई। अच्छा, अब आप ओपनिंग ट्रेड पर बहुत जहन अपना लगा रहे हैं और बढ़िया मूवमेंट आज हमने ज्वेलरी कंपनीज में आता हुआ देखा। थंगामाइल ज्वेलरी पर तो आप देखिए 20% का सर्किट लगा हुआ है, 768। यहाँ पर आपको कोई और थीम समझ में आती हो तो ध्यान दीजिए। आज तो बढ़िया मोमेंटम आपने त्रिभुवन दास जावेरी में भी आता हुआ देखा। थंगामाइल, त्रिभुवन, टाइटन, तो इसमें मार्केट लीडर टाइटन है सर। स्टे विद द लीडर। टाइटन इज गोइंग टू 2000 रुपीज अनक्वेश्चनेबली। द नंबर्स इन अ टाइम ऑफ लो अटेंडेंस इज शोइंग यू दिस। तो रीओपनिंग विल बी ह्यूज। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी थोड़ा सा, क्योंकि आप न्यू हाइज पे हैं, तो आई वांट टू बी विद इवन लार्ज कैप्स व्हिच आई थिंक कैन आउट परफॉर्म। जैसे आपको L&T का सबसे पॉजिटिव गाइडेंस और लैंग्वेज उसकी थी। और टाइटन इज नो ब्रेनर। तो आपने जो गोल्ड और ज्वेलरी का कहा, आई वुड स्टे विद टाइटन।